दरअसल पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अभी बलरामपुर की घटना सामने आई है, वहाँ एक बच्ची के साथ जो है, एक पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और उसको मार दिया जाता है। अभी गोरखपुर के पीपीगंज का एक मामला आया है, वहाँ एक महिला के साथ दुष्कर्म करके उसको बक्से में बंद करके फेंक दिया गया है। ये लगातार बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। योगी सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल पूर्णतः विफल साबित हुई है और पूरे देश भर में लोग सड़कों पे उतर गए हैं। जिस तरह से हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो बलात्कार हुआ है उनका, और जिस तरह से पुलिस ने रातों रात उनके शव को जला दिया घर वालों को बिना सौंपे, उसके खिलाफ पूरे देश भर के युवाओं में, पूरे देश भर के महिलाओं में, पूरे देश भर के विपक्ष के जितने भी दल हैं, जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन सब में रोष है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से आनन फानन में पुलिस ने 2 बजे रात को बिना घर वालों को लाश सौंपे ही लाश को जला दिया था। क्यों जलाया था? सबसे पहले आप शहर के कुछ अखबार हैं जो हर शहर के नामी अखबार होते हैं, उन अखबारों को मैं लाया हूँ, इन सब की हेडिंग पढ़िए। ये सबसे पहले ये दैनिक जागरण अखबार है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट पेज पे निकला है, यहाँ पे एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि 3 चरणों की फॉरेंसिक जांच में नहीं मिले हाथरस की युवती के साथ दुष्कर्म के साक्ष्य। ये दैनिक जागरण। दूसरा ये सहारा में फ्रंट पेज पे निकला है कि हाथरस की लड़की के साथ, यहाँ आप साफ शब्दों में देख सकते हैं, हाथरस की लड़की के साथ नहीं हुआ रेप। तीसरा हिंदुस्तान जो शहर का नामी अखबार है, इसमें फ्रंट पेज पे देखिए निकला है, फ्रंट पेज पे पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, फ्रंट पेज पे। चौथा अखबार अमर उजाला, इसमें देखिए, इसमें भी फॉरेंसिक मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, ये फ्रंट पेज पे निकला है। अब इन सब मामलों को पढ़ने के बाद अब आप निष्कर्ष निकालिए कि उस दिन पुलिस वालों ने लाश आनन फानन में क्यों जलाया था। दरअसल यही चीज़ साबित करने के लिए, ये जो दुष्कर्म का मामला है, दोषियों को बचाने के लिए पुलिस ने आनन फानन में उसकी लाश को जला दिया, पीड़िता की लाश को जला दिया गया, ताकि आगे जांच ना हो सके, ये लोग जो भी फर्जी चीज़ें हैं उसको पेश कर सकें। जिस तरह से अखबार में आज निकाला गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला नहीं हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर दुष्कर्म का मामला नहीं हुआ है तो आप पहले तो पीड़िता के घर वालों को किस तरह से घुमाया गया। पीड़िता के घर वालों ने जब केस फाइल करने की कोशिश की कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो पुलिस वालों ने ये कहकर टाल दिया कि बच्ची के साथ केवल छेड़छाड़ हुआ है। ये बेशर्म पुलिस वाले किस तरह से घर वालों को इतने दिनों तक घुमाते रहें, और अंत में जाकर जब दबाव हुआ तब जाके दुष्कर्म का मामला लिखा गया, FIR किया गया, और उसके बाद आज देखिए किस तरह से पेपर में आउट किया जा रहा है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला। अगर दुष्कर्म का मामला नहीं हुआ था, उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, तो उसकी लाश को क्यों जलाया गया था। दरअसल पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अभी बलरामपुर की घटना सामने आई है, वहाँ एक बच्ची के साथ जो है, एक पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और उसको मार दिया जाता है। अभी गोरखपुर के पीपीगंज का एक मामला आया है, वहाँ एक महिला के साथ दुष्कर्म करके उसको बक्से में बंद करके फेंक दिया गया है। ये लगातार बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। योगी सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल पूर्णतः विफल साबित हुई है, और इन सब नाकामी को छुपाने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है ऐसा करके प्रचारित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से यही हो रहा है। जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद कर पुलिस एकदम पूर्णतः स्वतंत्र है। पुलिस लोगों को किस तरह से गुमराह कर रही है, किस तरह से लोगों को पुलिस जो है अपराधी बना रही है, चाहे जिसी के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ के कुकर्मों का पर्दाफाश करने वाले पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप को इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके जो है इनको जेल में भेज दिया गया है। आपने देखा होगा
अन्य वीडियो में मामला देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। और मीडिया भी एक तरह से बिकी हुई है। मीडिया में जो प्रशासन के लोग चाह रहे हैं वही चीज़ें जो है मीडिया के लोग छाप रहे हैं। हम लोगों ने जो मीडिया के लोगों को दिया था छापने के लिए, जो असल मामला था पूर्वांचल सेना अध्यक्ष के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए थे, वो मीडिया में नहीं छपा। तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में जब से योगी मोदी की सरकार आई है, पूरे देश भर में तानाशाही का रुख अपनाया जा रहा है। जिस किसी को भी चाह रहे हैं ये, उसको आपराधिक मुकदमे में फंसा करके उनको जेल भेज दे रहे हैं। और इतना संगीन मामला, पूरा देश इस पे आग बबूला है, पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। जिस तरह से पूरे देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, और ये बेशर्म पुलिस वाले और बेशर्म प्रशासन के लोग किस तरह से अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीड़िता का शव जलाया आनन फानन में, और आज अखबार में किस तरह से ये मामला बना करके सामने ला रहे हैं कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आज उस पीड़िता के साथ खड़े होने का समय है। उस पीड़िता के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बहुत ज़रूरत है, उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं, खास करके मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को लेकर के आप सड़क पे उतरिए। जो लोग भी लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। अभी देखिए, जो निर्भया केस की जो वकील थी, उनको किस तरह से रोका गया पुलिस प्रशासन के माध्यम से। उनको वो जब हाथरस के जो बलात्कार पीड़ित हैं उनसे मिलने की कोशिश की उस वकील ने, तो उनको भी रोका गया। और विपक्ष के जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, उनको किस तरह से पुलिस वालों ने धक्के मार करके रोका गया। और लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज की गई। मतलब कि जो लोग भी इनके कुकर्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके कुकर्मों के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके कुकर्मों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, फर्जी मुकदमे लाद करके उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये तानाशाही बिल्कुल भी देश के युवा, देश के लोग बिल्कुल भी मामले किसी मायने में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और देश के युवाओं और देश के लोगों से, जो भी सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं, उन सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग सड़क पे उतरिए, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ उतरिए, और इनके कुकर्मों के खिलाफ सड़क पे उतरिए, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करिए। आप सभी से ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आप लोग इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।